हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। बीसीसी बदलापुर फर्स्ट में आपका स्वागत है। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज का बहुपद का ही आज अगला ये टॉपिक है आपका कि बहुपद के जो गुणांक होते हैं या गुणांक क्या होते हैं। आज हम गुणांक के विषय में आपको चर्चा करेंगे। आज गुणांक ये चीज़ें होती क्या है, गुणांक किसे कहते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे कि मैं बताऊं कि इसके पहले वाली वीडियो में मैं बताया कि पद, किसी भी व्यंजक के पद क्या होते हैं। पद में होता क्या था, मैंने बताया कि जब किसी भी चर और अचर राशि को मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड फॉर्म में रखा जाता तो उसको क्या बोला जाता था, पद होता था। यहाँ पर कोफिशिएंट के लिए क्या होगा, जब किसी भी चर राशि को, जब किसी अचर राशि को चर राशि के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड किया जाता है तो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कहने का मतलब जो इनका अचर वाला पद होता है उनको इस चर राशि का गुणांक कहते हैं। बातों को फिर से समझना, जब कभी भी चर राशि, इसको बोलते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इनको अचर बोलते हैं, अचर वैल्यू, अचर राशि, इनको अंग्रेजी में वेरिएबल कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। और इसको बोला जाता है, इधर वाली वैल्यू को मैं इसको हटा दे, इरेज कर रहा हूँ, इसको ही वाली वैल्यू को बोलते हैं चर राशि, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जब इनको इस तरह से लिखा जाता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या डिवाइड फॉर्म में, तो होता क्या, मैं डिवाइड फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, x²/2। इस तरह के फॉर्म लिखे जाते हैं उस टाइम, यानी x इंटू 2 इंटू x² में, इस समय यानी इस टाइम में जो चर राशि का सामने, जो चर राशि के सामने मल्टीपल फॉर्म में या डिवाइड फॉर्म में, मल्टीपल फॉर्म में या डिवाइड फॉर्म में जो अचर राशि होती है, वही अचर राशि इस चर राशि का गुणांक कहलाता है। फिर से बच्चों ध्यान देना, क्या बात मैं कर रहा हूँ कि जब कभी भी चर और अचर राशि को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखा जाता है उस टाइम जो ये चर राशि की जो होती है, चर राशि के सामने या जो चर राशि के जो सम्मुख जो नॉन वेरिएबल की वैल्यू होती है, या कहूँ मैं अचर वाली जो वैल्यू होती है, वह क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे इसमें 2x² में ये चर राशि है, चर राशि की अचर वाली वैल्यू कितना है, 2 है, तो हम इस समय कहेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 2 है। प्यारे बच्चों बातों को समझना, इसमें देखिए ये x² है, x²/2 है, इसमें ये चर राशि है और ये अचर राशि है। ओके, अब कहता क्या है डिफिनेशन ये कोफिशिएंट का, कि जो चर राशि का जो चर राशि के सम्मुख जो अचर वाली वैल्यू होती है उसको गुणांक बोला जाता है। सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पर x² का जो गुणांक होगा, x² का जो गुणांक है, प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा क्या, 1/2। यहाँ पर इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो देखना, यहाँ पर x² × 1/2, क्यों, x²/2 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये तो चर राशि हो गई, ये तो चर राशि हो गई। अब ये वाली चर राशि है, दोनों को मल्टीपल फॉर्म में रखा गया है, तो ये जो मल्टीपल वाला फॉर्म होगा, चर राशि का जो कांस्टेंट वाली जो वैल्यू होती है उसको बोला जाता है गुणांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, गुणांक बोला जाता है। बातों को समझ में आ रहा है, इनको क्या बोला जाता है, गुणांक बोला जाता है। फिर से बातों को समझ लीजिए, क्या मैं अब तक बताया कि जब किसी भी चर तथा अचर राशि को मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड फॉर्म में, यानी गुणन तथा भाग के रूप में जब रखा जाता है, तो इस टाइम यानी इस समय ये जो चर वाली वैल्यू होगी, ये जो चर वाली वैल्यू है यानी चर वाली जो राशि है, उसका ये अचर वाला जो मान होता है, इसका यानी चर वाले का गुणांक कहलाता है। उसी तरह से इसमें भी देख लीजिए, x²/2 में x²/2 है, तो यानी x² का जो अचर वाली वैल्यू होगी इसको गुणांक कहलाता है। तो यानी x² का यहाँ पर गुणांक 1/2 है और यहाँ पर क्या है आपका 2 है। इसको थोड़ा मैं और डिटेल में चलता हूँ समझाने के लिए। आप लोगों को दूसरे एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर आपका 3x है, 3x है, यानी 3x में जो ये x वाली वैल्यू होगी 3 का, जो x के सामने की जो वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उनको हम कहते हैं गुणांक। तो इसका कहा जाएगा x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है भैया, 3 है, x का गुणांक 3 है। कहेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x इज 3,
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ द 3। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस टाइप से जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या डिवाइड फॉर्म में कोई दो संख्या यानी एक अचर और दूसरा अचर वाली वैल्यू होती है तो उस समय हमेशा जो अचर वाली वैल्यू होती है इस चर का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे जब कभी भी कोई संख्या के सामने कोई भी गुणांक ना लिखा हो, कोई भी नंबर कांस्टेंट वैल्यू ना लिखा हो, तो वहाँ पर ऑलरेडी इनका गुणांक क्या होता है भैया, 1 होता है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जब किसी संख्या में 1 का मल्टीप्लिकेशन या किसी भी चर राशि में 1 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो वैल्यू में कोई परिवर्तन होता नहीं। तो इस समय इसलिए यहाँ पर यानी y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक क्या होगा भाई दोस्तों, 1 होगा। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बातों को अच्छे से समझ में आया है तो आप x² 3x⁵ और 2x तथा 3xy में चर के गुणांक को आपको बताना है। क्या करना है, बताना है। इन सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप से करके ज़रूर शेयर करें। मेरे अगर आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आए होंगे तो ये चीज़ों को आप लोग आसानी से कर जाओगे। अब अगर ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा इसी तरह से वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ओपन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो भी वीडियो यहाँ से डाली जाए आपको आसानी से पहुँच जाए। धन्यवाद।